है भाई। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन उदाहरण नंबर 2 का समाकलन करना है x के पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये आपको करना है भाई। उदाहरण नंबर दूसरा का पहला क्वेश्चन आप कैसे करिएगा? देखिए बहुत दिमाग लगा के जितने भी बच्चे हैं कहीं जाएंगे नहीं, कोई स्किप नहीं करेंगे, ईमानदारी से समझने का प्रयास करेंगे। मेरे लाल सबसे पहले आप करोगे क्या, ये अगर देखा जाए तो ये x के पावर 3 बटा एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो ये ऐसा लिख सकते हैं। अरे x के पावर 3 बटा एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो 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 dx इंटू dx। सबको समझ में आ रहा है? अभी हमने बीजगणित बताया कि अगर दो फलन है, अगर माइनस में है तो अलग अलग उसका समाकलन करेंगे। ठीक है, तो समाकलन करेंगे x के पावर 3 बटा एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर में बचेगा x इंटू dx समाकलन, फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का समाकलन, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का समाकलन। ठीक है, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या? अच्छा यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? x के घात 1 लिखा हुआ है तो x के पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। बोल बाबू x के पावर n वाला, तो x के पावर 1 है तो इसमें 1 जोड़ोगे तो x के पावर 2 हो जाएगा, बटा नीचे भी 2 हो जाएगा, माइनस। अगर ये देखा जाए तो क्या लिखा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा है तो क्या ये x के पावर -2 नहीं लिख सकते हैं? बताइए जिंदा रहिए एकदम यही बात बताइएगा। क्या 1 बटा एक्स स्क्वायर लिखा है तो x के पावर -2 नहीं लिख सकते हैं? मेरे लाल सब लोग बताइएगा क्या ये बात जो मैंने लिखा है वो 100% सही है? 100% सही है? बोलोगे हाँ जी सर। तो एक्स स्क्वायर बटा 2 और माइनस ये x के पावर -2 है तो x के पावर -2, अब इसका समाकलन करोगे तो एक जोड़ोगे एक नीचे भी जोड़ोगे, तो x के पावर -2 में +1 करोगे तो -1 आएगा, x के पावर -1 और -1 बोलो हो जाएगा। तो हमने पूरी तरह से समाकलन कर लिया, तो प्लस लगा दोगे c, प्लस क्या लगा दोगे c। अब थोड़ा सा इसे सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर बटा 2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और x के पावर -1 प्लस c। अब थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लो बेटा, x स्क्वायर बटा 2 बाबू। अब देखिए x के घात -1 है तो आप प्रॉपर्टी जानते हैं, देखिए एक्सपोनेंट एंड पावर का सारा चीज लग रहा है कि नहीं लग रहा है? 9th क्लास का कांसेप्ट लग रहा है कि नहीं? इसीलिए बोला था कि सब तैयार होना चाहिए। अगर x के घात -1 है तो इसको 1 अपॉन x लिख सकते हो और प्लस c, तो यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डन। सभी लोग देख ले, सबको समझ में आ गया? बहुत धीरे धीरे बताया हूं, किसी को कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम धीरे धीरे बताया हूं। ठीक है, डन है। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए इसी उदाहरण नंबर 2 का दूसरा पार्ट देखिए। बाबू दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था कि अगर आपको समाकलन करना है x के पावर 2/3 और +1 का समाकलन करना है, यही क्वेश्चन है, यही प्रश्न है। एक बार देख लीजिए अपनी किताब में, x के घात 2/3 लिखा है +1, यही लिखा है बाबू, यही लिखा है। सब लोग बताइए, सबके पास किताब है ना बाबू? चलिए अब इसका समाकलन करते हैं। तो देखिए दो फलन है बाबू, दोनों का अलग अलग समाकलन करेंगे। दो फलन है मेरे लाल, तो x के पावर 2/3 इंटू dx और प्लस हम समाकलन करेंगे 1 इंटू dx का। ओ माय गॉड, करेक्ट है सभी को? अच्छा x के घात 2/3 है तो क्या समाकलन इसका क्या होगा? तो x के पावर 2/3 और +1, नीचे भी क्या होगा 2/3 +1, सही है ना? एक एक जोड़ देंगे, एक ऊपर जोड़ेंगे तो जो चीज ऊपर होगा वही नीचे होगा। अब प्लस 1 का समाकलन आपने क्या सीखा है? एक का समाकलन आपने क्या सीखा? जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करें, एक का समाकलन सभी लोग बताएं, एक का समाकलन क्या होगा? एक का समाकलन क्या होगा? जल्दी से सारे बच्चे उत्तर देंगे, बोलोगे x और लगा दोगे प्लस c। मेरे लाल अब एकदम से देखो, 3 कने 3, 3 दो 5, 5/3 है तो इसको उल्टा करोगे तो ऐसे लिख सकते हो 3/5 x के पावर जो हो जाएगा 3 कने 3, 3 दो 5, 5/3 और प्लस x और प्लस c, ये हो जाएगा इसका उत्तर। यही इसका उत्तर हो जाएगा। डन है भाई, यही इसका फाइनली उत्तर हो जाएगा। डन है भाई। देखो कैसे हुआ, 3 कने 3, 3 दो 5, 5/3, और जब इसको सही से सॉल्व करोगे तो ये जो 5/3 है वो उल्टा होकर के 3/5 हो जाएगा। ठीक है, एक बार सभी लोग देख ले, एक बार सभी लोग देख लो लल्लू बाबू रे, सभी लोग देख लो सुनी। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना है? चलिए इसी का तीसरा पार्ट देख लीजिए, इसी का तीसरा पार्ट देख लीजिए, इसी का तीसरा पार्ट बाबू, इसी का तीसरा पार्ट। समाकलन करना है x के पावर 3/2 प्लस 2 e के पावर x माइनस 1 अपॉन x और dx। ठीक है भाई, यही दिया है किताब में, जरा देखिए बेटा, किताब में जरा देखिए, यही सवाल है, सवाल यही है। उदाहरण नंबर दूसरा का तीसरा पार्ट, उदाहरण नंबर दूसरा का तीसरा पार्ट यही है। हाँ एकदम बाबू, सबको समझ में आ रहा है ना? रॉन्ग है? नहीं है, गलत है? अच्छा सवाल में कुछ गलत है? 3/2 प्लस 2 e के पावर x माइनस 1/x, यही तो है बेटा। 3/2 ही तो है। अच्छा 2/3 है? अरे 2/3 नहीं है, 3/2 है, 2/3 है। अच्छा चलो ठीक है, मैं 2/3 कर देता हूँ। चलो x के पावर जो आप लोग कह रहे हो वही कर देता हूँ, 2/3। चलो सही है, चलो सही है ना? अब देखो मेरे लाल, अब क्या कर सकते हो, x के पावर सबका समाकलन अलग अलग करोगे, x के पावर 2/3 इंटू डी एक्स प्लस अब 2 e के पावर x इंटू डी एक्स 1 अपॉन x इंटू डी एक्स। बोलो बात सही है सर? सबको समझ में आ रहा है? यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं? बोला बोलो बोलो बोलो। तो x के पावर 2/3 लिखा हुआ है ना, x के पावर 2/3 लिखा हुआ है तो इसका समाकलन क्या होगा सर? x के पावर 2/3, 2/3 में 1 जोड़ दो, 2/3 में 1 जोड़ दो, नीचे भी 2/3 में 1 जोड़ दो। ठीक है, अब प्लस 2, हमने बताया कि कोई भी आपके पास फलन दिया हो और फलन के साथ कोई कांस्टेंट दिया हो इनटू में, तो कांस्टेंट को पहले बाहर कर देते हैं, फिर e के पावर x का समाकलन कर देते हैं। तो इस चीज को हम डायरेक्ट सीखेंगे। तो 2 है तो 2 तो बाहर ही होगा, e के पावर x का समाकलन e के पावर x ही होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 1/x का समाकलन क्या होगा? जल्दी बताइए, 1/x का समाकलन क्या होगा? जल्दी बताइए लल्लू, सब लोग बताओ।
एक बटा एक्स का समाकलन क्या होता है, log x होता है। क्या होता है, log mod x प्लस c हो जाता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, उत्तर क्या आएगा, x के पावर क्या हो जाएगा, अभी अभी हमने किया था ये वाला सवाल, क्या था, x के पावर 2/3 का समाकलन क्या था, 3/5 x के पावर 5 है ना, 3/5 x के पावर 5/3 और प्लस 2 e के पावर x माइनस log mod x प्लस c, खत्म होगा। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डन। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत इस समाकलन में, क्या सबको समझ में आ रहा है? आप देखो, अभी मत कहो कि क्वेश्चन में क्या भाई, हाँ वही चीज x के सापेक्ष समाकलन करने पर, है ना, x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो इसमें क्या लिखोगे, x के सापेक्ष हम क्या करने जा रहे हैं, समाकलन करने, समाकलन, इंटीग्रेशन ऑन बोथ, इंटीग्रेशन सापेक्ष समाकलन करने पर, चलिए बताइए, जल्दी से बताइए उत्तर क्या आएगा। सारे बच्चे उत्तर बताएंगे इसका, सारे बच्चे इसका उत्तर बताएंगे। देखिए आपने भाई देखो 2 फलन दिया है तो दोनों फलन का अलग अलग समाकलन करेंगे। ये आपके मुजबानी से दिमाग से अब धीरे धीरे निकलना चाहिए कि सर sin x का समाकलन cos x माइनस cos x होता है और cos x का sin x होता है, प्लस ही लगा देंगे, है ना। तो अब इसको करेंगे कैसे, sin x का समाकलन अलग से करोगे मेरे लाल और प्लस cos x का समाकलन अलग से करोगे। ठीक है, तो भैया बताइए sin x का समाकलन क्या होता है, माइनस cos x और cos x का क्या हो जाता है, sin x हो जाता है और प्लस लगा दोगे। ठीक है, डन है भाई, सभी को क्लियर है।